महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमामि विघ्नेश्वरी पाद पंकजं विघ्नहरण मंगलकरण ओत बुद्ध प्रकाशे लइए नाम गणेश का सब कार्य कर्पूर गौरव करुणावतार संसार सार भुजगेन्द्रहार सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवा त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपाप हरो भव सर्वमङ्गले माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत् पूजनं या देवी सदा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यः मोक्षमूलं गुरु कृपा। ज्ञानरंजन गुरुदियो अज्ञानविनाशे हरि कृपा ते संत पेटिया नानक मन प्रकाशे संकट के प्रहलाद उभारियो हिरण्यकशिपु ते ताए गुरु साध संगत सब मिल बोलो मेरे मनो न बिसरे वाहे गुरु। बोलिए अपने अपने श्री गुरु महाराज की। बोलिए शंकर भगवान की जय।
परमात्मनीय सतगुरु जी साची जी बाजी गुरु रूप साध संगत जी हो आज आप सारे एक महान विभूति आदर्श मां आदर्श गृहिणी आदर्श नारी आदर्श बहन आदर्श भगतानी जिन्होंने इस नश्वर संसार का बड़ा लंबा सफर किया और अंत समय इस नश्वर संसार को छड़ के नश्वर शरीर का परित्याग करके परिपूर्ण पिता परमात्मा राम रहीम अल्लाह और वाहिगुरु उस अकाल पुरख के चरण कमलों में स्थान पा लिया है। उन्होंने आत्मिक शांति दे रही उन्होंने अंतिम श्रद्धांजलि देने वास्ते उन्होंने अंतिम अरदास में शामिल होने वास्ते आज आप सारे इस जगह पर इकट्ठे हुए। साडा इत्थे परम पुनीत पवित्र कर्म बनता है कि जिन्हों दी कुछ मिठियां यादां ही साडे को रह गई हैं उस परम पिता परमात्मा सच्चे सतगुरु माता स्वामी वाहिगुरु भगवान को प्रार्थना करिए कि हे दीना बंधो दीनानाथ ये जो जीवात्मा स्वर्गीय परम पूज्य माता श्रीमती रूप रानी बाबा धर्म पत्नी स्वर्गवासी श्रीमान श्री ओम प्रकाश जी मामा यही अरदास करनी है कि हे परम पिता परमात्मा इन्होंने निरंतर अपने चरणों में लाई रखी इन्हों के जान के नाल जो बाबा परिवार अंदर कमी आई है मेरे कभी ध्यान रखो मेरी बेनती पैसे गिनते हुए किसी पास ध्यान नहीं जाता जो पैसे गिनते और जो लोग करता तो बैठते अपना पानी नहीं करते रहते काम कई मेरे वर्ग में जियोगे मरिया वर्ग में माता जी की फोटो सामने लेते कितना जोर लग रहा है मेरा फोटो जो बोलते हैं उनको पता लगता है जो सुन रहे हैं उनको नहीं पता लगता कोई बात सुन मैंने नहीं पता लग रहा मैं ठीक कह रहे हैं बस भाई बहुत ठीक कर रहे तब बेबियों कई मेरे वर्गे जियोंदे मरिया वर्गे ने कई मार्के भी जियोंदे मर्यादा सी करना तुलसीदास की छुपाई है उन्होंने दो लैना च गल मुकाई है कहते बंदे तेरे परमात्मा ने कुछ लिखोया नहीं बस तेन बंदा बना के भेजे बंदे ये काम कर बाकी जिम्मेवारी वो दी है जिन्हें चुंझ लाइए चोगा भी देगा कहते सकल पदार्थ है जग पानी तुलसीदास की लिखते हैं कहते सकल पदार्थ है जग पानी कर्महीन नर पावत जो आप अपने दायित्व नहीं छड़ते प्रेमियों जड़ियाँ जिम्मेवारियां
क्यों इन्नी स्ट्रेस है? बाबा नत्था सिंह की बाणी है, कहते भी पैसे नाल कोठी बन सकती है, घर नहीं बन सकती। अब हम सिस्टम हो गया, पैसा कमाओ जिम्मे मर्जी कमाओ यार, बस पैसे बिना कोई नहीं सिखाता, पैसे नाल सब रिश्तेदार बन जाते। अपनी सोच ही होगी हो, जेड़ी चीज ने नाल नहीं जाना उन्होंने आप इकट्ठा कर लिया, चाहे मैं चाहे तुसी, मैं भी केवल स्टेज तक नहीं सुनो। जेड़ी चीज ने नाल नहीं जाना उन्होंने आप इकट्ठा कर लिया। बाबा साहब अब जी, जेड़ी चीज ने नाल नहीं जाना उन्होंने आप इकट्ठा कर रहे, दिन रात लग रही हो, रोटी रहती है जेड़ी चीज ने नाल नहीं जाना उन्होंने आप इकट्ठा कर रहे हैं, और जेड़ी चीज ने नाल जाना उन्होंने हौली हौली करके छड्ड रहे। माता रूप रानी की फोटो सामने लगी है, की नाल गया उन्होंने, कहते संग सखा सब तज गए, गुरबाणी कहती है वो उन्होंने मेरा साथ, जिन्हों कहना मेरा मेरा संग सखा सब तज गए, तो उन्होंने मेरा साथ, कहो नानक इस विपत में एक रघु। अंत समय की नाल जाना भाई साहब, दो ही चीज़ां ने, वो केड़ियां-केड़ियां ने, एक दा धर्म ते दूजा कीता होया, और कुछ नहीं नाल जाना। कोई बंदा मर गया, किसी ने गले लग के नहीं मिलना, मेरी देख एक बैठो कितनी जगह पई है, गले लग के मिलना, दुख बढ़ाना घटाना है, 100 साल की उम्र से माता जी रोना कीदा जो जिंदगी व्यर्थ गवा के जाए। सुने रोना कीदा जो उम्र तो पहला चला जा, रोना कीदा सतगुरु कृपा करे कि थोड़ी मर्जी है, चिंता ताकि कीजिए, सिमर करो जिन्ना हो सके। जो आप रोने अपने हंझू धरती से लिखते हैं, वो मूँह च पैंदे ने जिहड़ा घरों जाना, ये श्री गढ़ ग्रंथ लिखे, कहते जो आप रोने अखा चो पानी दिखता है, तो जिहड़ा घरों जाता है वो मूँह च पैंदे ने सारे, उन्होंने खाने पैंदे ने। अमित जी ऐसी चिंता नहीं करनी, चिंतन करो, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, ये मार्ग संसार का नानक फिर नहीं, ना तुपरेणी ना छामतिया, बोलो भैया, ना तुपरेणी ना छामतिया, ना प्यो रहना ना माप दिया, हर शह के आख मुक जाना, एक रहना होगा आद सच, बोलो जुगाड़ सच है भी सच, ते नानक होसी भी। बंदा मर गया, 4 बंदियां ने मोटिया पे चक ले, अंतिम समय 4 ड्राइवर, 1 सवारी, और जिसके पीछे दुनिया। बंदा मर गया, 4 बंदियां ने मोटिया पे चक लिया, ऊंची ऊंची बोतल ला के, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। कट बड़ा सी, किसी दुकानदार की निगाह पई, कहने पूछिए तो सी कि कौन मर गया, कट बहुत। लोग मंदिर भी रोज आई जाते हैं, कुटिया भी रोज आई जाते हैं, तो माटी का पता नहीं लगता जिंदा या मर गया, ये गुस्सा ना करो मेरी गल। गली गली च स्कूल है, आप कितने पढ़ के भैन आपके सामने, कोई कितने बैठा है, कोई कितने बैठा है, एक घंटा नहीं आप मिल के बैठ सकते थे। गली गली च स्कूल है, मैं पढ़ना लिखना माड़ी गल नहीं कहना,
कहते डिग्रियां तो आपकी पढ़ाई के खर्चे की रसीदें हैं, ज्ञान वही है जो आपके किरदार से झलकता है। बंदे का बैठने को पता लग जाता है, बोलने को पता लग जाता है, तुरंत को पता लग जाता है। तब प्रेमियों कट बड़ा सी किसी दुकानदार की निगाह पई, कहते पूछिए तो सी कौन मर गया, हूँ पता ही नहीं चलता भैन। हूँ जो बंदा गुजर जाता है टेलीफोन मारते कहते हैं माता जी गुजर गए, कहते मैं टेलीफोन वो तो पता ही नहीं लगे। जिन्होंने ऊपर टेलीफोन करते हैं माँ जी गुजर गई, वो कहते किन्ने बजे का प्रोग्राम आए नहीं कुछ संस्कार किन्ने बजे प्रोग्राम इन्हें आप पढ़ के किन्ने बजे का प्रोग्राम जिन्हों आप पता कई बंदे मैंने पूछते कि बाबा जी जो बंदा सौ जाता है वो अंदर आत्मा होती है कि नहीं। जी मैं जो बेनती है कि मिलना सी 1 बजे तो पहला आना और सत्संग चल रहे मैनू आनंद नहीं आ रहा, बैठो मेरी भैन इतने बैठो गले लग के नहीं मिलना भैन जी आना सी 1 बजे तो पहला सुन लेट आपो हम नहीं बैठो बार बार कहना कहना भी बेइज्जती है। सुन तब प्रेमियों कई बंदे मैनू मिलते मेरे भाजी जो बंदा सौ जाता है वो अंदर आत्मा होती है कि नहीं। और मैनू नहीं पता जो बंदा सौ जाता है वो अंदर आत्मा होती है कि नहीं, पर कई बात है जो जाग रहे हैं मैनू कौर के भी डाउट है जो जाग रहे हैं। सुन मैं कौर की भी शक तब प्रेमियों किसी बंदे दुकानदार की निगाह में कहते पूछिए तो सी कौन मर गया, ना खुशी खरीद पाता हूं ना कम बेच पाता हूं, फिर भी ना जाने क्यों रोज मैं कमाने। सुनिए जितने लोग बैठे हैं पवित्र ना खुशी खरीद पाता हूं ना कम बेच पाता हूं, फिर भी ना जाने क्यों रोज मैं कमाने। पन्नों की तरह जिंदगी पलटती जा रही है, पन्नों की तरह जिंदगी पलटती जा रही है, अब पता नहीं आ रही है या जा रही है। समय ऐसा हो रहा है, फुर्सत नहीं है इंसान को इंसान से मिलने की इच्छाएं रखता है। सादा सा बैठे हनुमान से कब तक नरकाड़े करी जाता है, इच्छा स्वर्ग नहीं करता कि मैं मेरे को स्वर्ग तेरी बेनती भाई साहब जो मैं शुरू हो पहला तो तुम शुरू हो गए। मैं दूसरी दफा इतने आया और सिस्टम नहीं बन रहे, 25 मिनट हो गए और 25 मिनट में बोल रहा हूँ। किसी दुकानदार की निगाह में कहते पूछिए तो सी कौन मर गया, कट बड़ा जेड़े मगर जा रहे सी उन्होंने पूछिया, जेड़े हाथी के मगर जा रहे थे कहते भाई साहब कौन मर गया, वो कहते जी सानू नहीं पता। एक गाना आया सी जग जिउंदे दे वेले ते हुण वो भी गलत है, जिउंदे दे नहीं हम तो भैन जी कमाउंदे दे जे कुछ कमा रहे हैं तो शायद बंदे का जिउना ते जे कमा नहीं रहे चलती का नाम गाड़ी है। सुनिए और वृद्धाश्रम कितों खोल रहे हो, बस गड्डी रुकी ब्रेक बजिया स्टेशन आवे ना भी लोग उतरने की कोशिश कर रहे हैं। कहने वक्त का पता नहीं चलता अपने के नाल, बहुत प्यारी लाइन है। कहने वक्त का पता नहीं चलता अपने के नाल, पर अपने का पता चलता है वक्त दे
वक्त का पता नहीं चलता अपने के नाल, पर अपने का पता चलता है वक्त दे। तो जेडे मगर जा रहे सी उन्होंने पूछया, कहते भाई साहब कौन मर गया? कहते जी सानू नहीं पता। लो जी वो पुछदा गया, किसी ने दसिया, तो पुछदा जेड़े चार चक्की जाते सी उन्होंने कोले पा के कहता इन्हों तो पता ही हो। तो जो चारा पूछया, कहते भाई साहब कौन मर गया? जिन्होंने बुढ़ा भी रखा से उन्होंने पूछे, कहते भाई साहब कौन मर गया? चारे की कहने लगे, कह रहे मरद वाला मर गया। और शंकर भगवान जिन्हें इतना सोना छोड़ा देना, इतनी सोनी दुनिया उस भगवान का नाम। नंबर 2 पे गुरु रेणा, जिन्हें राह दिखाया उस गुरु का करता। नंबर 3 पे पितर रेणा, जिन्हें पाल पोस के बड़ा किया मां बाप का करता। 2 कर्जे आप ला सकते हैं बलविंदर जी, प्रदीप जी सुने वो केड़े कर्जे जिन्हें लै सकते हैं? कहने भगवान का कर्जा भगती करके ले। पर भगती भी मैं आई नहीं कहना भी सारा दिन तुसी गुरुद्वारे मंदिर च बैठे रहो। एक हाथ नाल ताड़ी नहीं मारी थी, मेरी बेनती सेवा कराने वाला भी चाहिए। आजकल एक जगह जे 90% बच्चों का कसूर है, कितने ना कितने 10% मैनू ये भी लगता है बजुर्गों का भी कसूर। सेवा कराने वाला भी चाहिए। सुने जे माता जी आपकी क्रिया आप ही करते सन, 96 साल की उम्र, उन्होंने बेटे मुँह रानियां बैठिया कहते पढ़ती आपकी क्रिया वो आप ही सोचते सन, बस उन्होंने सेवा नहीं करा। 40 साल पहले बाबू जी गुजर गए वो प्रकार से, 40 साल सत्य कृपा करे। उन्होंने तेरा पाना मीठा कुटिया को उन्होंने नाम का लिया हुआ 10 साढ़े 15 दिन छड़ दो गिर के गिरन के नाल उन्होंने सिर च लौट आके बहाना बन गया। बाकी उन्होंने सारी उम्र आपकी क्रिया वो आप ही करते थे। लखन पाल जी दसते सड़के च पड़ती फाटक पार अंदर उन्होंने नितनेम सी जाना, कुटिया नितनेम सी उन्होंने जाना, सिमन उन्होंने नितनेम सी। बहुत बड़ी शख्सियत रही हो। और जब जान का वेला आया, कहने शुक्रवार 29 तरीक शाम को 5:30 बजे उन्होंने जोड़ा छड्डिया। जेड़े परिवार के मैंबर अंतिम समय उन्होंने नाल कहते पढ़ती बिल्कुल जो मौत आती है, कहते साह दवा दवा लग जाते हैं। आम तौर पर तुम देख रहे हो, हाँ जी माता जी 2 महीने लगे। जब मौत आती है आए होंगे एक जड़ लाने करना है। माता जी 2 महीने हुए, जिसकी कमाई वधी है ਉਹਨੂੰ मौत भी तकलीफ नहीं दे सकती। ये गल पल्ले मत हम कमाई करने वेले तो आप ध्यान नहीं रखते, फिर वेंटीलेटर पर भी जाना पै सकता है। IC स्वर्ग का कहती है भैन कि पहले असली कि हम करेगा अगले जन्म च मिलूगा। हम तो भगवान भी ऑनलाइन ही है, बाजार च करके आऊँगे करे तैयार है। बड़ी शंकर हम तो लैपटॉप को चलते भगवान कि पहला सी अगले जन्म च हम तो तुरंत नहीं पाए। बहुत बंदे मैनू मिलते हैं, कहते पंजी स्वर्ग नाले की ने देख के रब को लंबिया उम्र दे। जिन्नी भी संगत बैठी है, मैं परमात्मा के यही अरदास करता कि 100 साल तो पहला कोई मरे, जिन्हें भी लोग इतने बैठे 2 चीज़ा सही कर दो बस। मैं फालतू का दिता तो एक का अचार खाना पीना सही करो बस आप मेरी बेटी। एक आपका व्यवहार ये सही कर। कहते बंदा हो अमीरता करे
कहते जे नेक है नहीं इंसान है नहीं, बंदा हो अमीरता करे हो, कहते जे नेक है नहीं इंसान है नहीं, जिहड़ा कटे दसवंध ना गुरु घर दा गौशाला दा मंदिर दा डेरे दा वो दो ही जाति प्रवान है। रोंदा होया जिहड़ा कटे दसवंध ना गौशाला दा वो दो ही जाति प्रवान है नहीं, ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਰ नहीं हो सकता। ਜਿਹੜੇ शख्स की मिट्टी जवान है, अगली लड़की सुन लो, लोग दान पुण्य का बहुत करते पर खुशी देर तो बड़ा कोई दान है। सब तो बड़ा दान है किसी को खुशी देना, ते सब तो बड़ा पाप है किसी भी आत्मा। देखो समय कैसा चल रहा है, भरा का कमरा ढा देंगे, मंदिर च कमरा पा देंगे। सुने हम दौर चल रहे, भरा का कमरा ढा देंगे, मंदिर च कमरा पा देंगे, घरे पानी का गिलास नहीं फड़ाते, चिंतपुर्णी लंगर। कई दिन हो गए मेरे पास शक्ति आई, कोई बच्चा मोटरसाइकिल पे किक मारे कि ਉਹਦੇ ਬਾਪੂ जी मंजे पे पए सन, उठिया नहीं सी जाता, तो बच्चा कितने जा रहे हैं, मोटरसाइकिल स्टार्ट कर रहे, बापू जी की निगाह पई, वो कहने टुकड़ा कहने बोल बोलर च भी देखो कितना अंतर है, कहने बोल आई नहीं क्या बेटा जी की काम, कहने बोल वो कहने देर लगी है पानी लिया। जो आई नहीं रहा अमित जी, वो बच्चे ने पंछी गाड़ा कटी, कहता पिछों बाज मारूगी तो चीचियां लै कि अपनी मां को कहना मां इनू पानी पिया दी, मैं तो जाना। मां ने पानी पियाता तो बजुर्ग ने जो पानी पी लिया, कहना कितने जा रहे थे मतलब, कहते अपने पिंड चल पता नहीं ठंडे पानी की छबील लगेगी और हम दौर है मुझे चल रहे थे प्रेमियों। माना की दुनिया खराब है, हर जगह पे धोखा है। माना की दुनिया खराब है, हर जगह पे धोखा है। आओ हम तो अच्छे बने, हमें किसने धोखा। उम्र भर गालिब यही गलती करता, धूल चेहरे पे लगी थी, मैं तो आईना साफ पिछों जलेबियां बनाएगा और पानी पिया के पिछों रसगुल्ले बनाएगा, सब दिखावट बनावट सजावट। सुने बहुत लंबे मैनू मिलती है, कहते बाबा जी स्वर्ग नाले कीड़े में जे नरक देखने ने ऊपर जाने की लोड़ नहीं, दोनों एक ही दिखाओ। तुसी कभी हॉस्पिटल च जाओ, जेड़े कौमा च मील पए ने कौमा च किनू कहते हैं, डॉक्टर की बीमारी समझ नहीं आ रही, दवाई अभी असर नहीं कर रही, कहते जी मैं कौमा च पा गई, गऊ का झूठा पानी पियाता फिर भी मौत आती नहीं, और गीता का पाठ सुनाता फिर भी मुक्ति होती नहीं, गंगा जल लाता तुलसी दल पाता, किसी ने किया दो बोरियां कणक दियां हाथ लगा के गौशाला च पा दो, वो भी पा दिया, पहली फिर भी मुक्ति नहीं हो। घर भी कहते लै जा रब्बा, वो भी कहना लै जा, ते रब की कहता कहते किमें लै जा, जिन्हें काम किए ने भाई हिसाब कौन देगा, जिन्ना चर तंगी नहीं होंगे किमें लै जा। 6 महीने हो गए ना अखा खोलता ना हो, ये नरक रहता है। और नरक नतीन के लैटरिन में निकल रही है पेशाब, ये नरक जे नरक देखने में तुसी कदे फुटपाथ से गेड़ा मारो, जेड़े सड़कों पे रात को सौंदे हैं अपन पैसे थले भी गर्मी लग रही है कि भैन जी जेड़े सड़कों पे रात को सौंदे हैं ना थले डरी ना गलेला ना लैन तो चादर
आके दुख बद रहे भी हजे भी कहते ਜਿਹੜੇ सड़कों पर रात को सौंदे ने ये भी नरक है। नरक जे नरक देखने में तुसी कदे पिंगलवाड़े जाओ, ये चोला कितने साल बाद मिलता है सुनियो जे आप सारा कैलकुलेट करिए ना, कहते 84 लाख यून है, कदे बेल बने, कदे बूटे, कदे पशु पंछी कीड़े पतंगे मकौड़े बने। हुण किसी जोड़ी की उम्र मां के ढिड मर जाना, यहो जोड़ियां भी बेटा कई जन्म लैन साल मर जाएंगे। सप की कारवानी सपनी सुनियो जिन्हें लोग बैठे जब बच्चे को पथ दी है सपनी सपनी कारवानी कहते हो लोट नहीं खाती है, वो एक प्रोसेस है, लोट नहीं खाती बच्चा जन्म हो जाता है। वो जब पथ दी है बच्चे को लोट नहीं खा के हूँ कई बच्चे अमित जी वो ढिड थले आके मर जाते हैं। वो मारना नहीं चाहती, वो जो लोट नहीं खाती ढिड थले आके उसका साथ हो जाता है, मर जाता है। ये जोड़ियां कि आप जो सारा कैलकुलेट करिए 84 लाख यून कि जो गुना करिए मतलब 7 अरब कितने साल लगे चोला लैन वास्ते 7 अरब साल लग गए जो चोला थोड़ा दिता मैनू दिता। ताकि मैं कहते हैं परमात्मा रात गवाई सोए कर दिवस गवायो खाए मानस जनमन मोल था तो भी बदले जा। कहते रात को सौ गया दिन चढ़िया खान पीन करिया भाई गुरबाणी की कहती है भाई बरामद मां मुखदे होइया ते चोला कहाँ कर सकते भाई बरामद मां मुखदे होइया गोबिंद मिलन की बोलो एक तेरी बारी गोबिंद नाल मिलन गोबिंद मिलन की एक तेरी बारी आ अपने काज जेडे करी जाते काज छड़ते करते करते बंदे कम नहीं आने जेडे तू करी जाए अपने काज जेडे किते ना काम कम नहीं आने। अगे की लिखे मिल साथ संगत जे मैनू मिलना मैं कितने बैठा था जे मैनू मिलना हूँ चिट्ठी कितने पाई जी ने पहुंचू कितों एड्रैस ही गलत है। तुर जावड़ पिंगवा ते मामा लभदिया पुत्र लागे लख जिहान तो मंत्र दे पर बाबा आखण सारे जग तो चंगे होर किसे तो इंज वफावा लभदिया तुर जावड़ पिंगवा ते मामा लभदिया। 2 साल की उम्र च बच्चा बोलना सीख जाता है, जिन्हों बोलना सिखाने बड़ा होकर चुप रहना सीखा जिते आके दुख बात है। रोटी पुत खाता है ढिड मां का भरता बेबियों हजे भी पैर मिलते मंदा पूछो बोल जे निकले लोक दिया चंगी माड़ी थानो मामा रोक दिया मुफ्त चैनिया नेक सलामा लभदिया तुर जावड़ पिंगवा ते मामा लभदिया। अखा खोल के दौड़ा बहुत हो मैं भी सेवा नहीं कर रही जितनी मेरी माँ अजय भी मेरी सेवा कर रही चाहे रात को भैन जी मैं 2 बजे करे जाऊँ सौंती नहीं कहते ताने मैं कहते जी तू रोल ला के किसी ने चुप नहीं कराना माँ होती है माँ गोलियां मारियो खोल लेते टुकड़ा जिनी मर जाती माँ जदों का मैं जागो पे ना लेना सीखिया रब कहने नालों पहला माँ कहना पैरों में बैठन के पैरों में खलोड़ तक माँ मेरी सुधी नहीं हो मेरे गले सौन तक वो साह मैं साह लेना सीखिया रब कहने नालों पहला माँ
संसार के नियम के अनुसार आप लोग जो है वो दुख की इस घड़ी में, शोक की इस घड़ी में यहाँ पर लगे हुए हैं। कहते हैं कि संसार का दुख यदि संसार में ही बांट दिया जाए वो बढ़ जाता है और थोड़ा जो है वो कम हो जाता है। आज बड़े ही दुख की बात है कि ये हमारे बीच में नहीं है, पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। उनकी आत्मा की शांति के लिए सभी जो है वो प्रार्थना करेंगे, हे परमपिता परमात्मा उनकी आत्मा को शांति देना, सद्गति देना और वैकुंठ की प्राप्ति देना। तो गरुड़ में जो है वो 16 अध्याय होते हैं और इन 16 अध्याय में भगवान श्री विष्णु जी ने साक्षात वर्णन किया हुआ है कि किस प्रकार से मनुष्य का जन्म होता है और मरने के बाद क्या क्या फल इंसान को जो है भोगने पड़ते हैं और किन किन योनियों में जन्म लेना पड़ता है। ये सारा वर्णन भगवान श्री विष्णु जी ने गरुड़ पुराण के 16 अध्याय में किया है। तो भगवान विष्णु जी कहते हैं कि हमारे उस जीव के लिए, उस प्राणी के लिए यदि हम लोग 1000 साल तक 1000 साल तक दिन रात सो करते रहेंगे, दिन रात रोते रहेंगे, फिर भी वे प्राणी हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि जो चला गया वो वापिस तो आएगा नहीं। उस प्राणी को, उस जीव को वापिस लाने का उपाय किसी के पास नहीं कि कोई ऐसा तरीका हो, ऐसा उपाय हो कि वो प्राणी में वापिस आ जाए। ये किसी के पास भी नहीं है। उस प्राणी को, उस जीव को वापिस लाने का उपाय तो साक्षात भगवान के पास है। यदि उस प्राणी को वापिस लाने का कोई उपाय या कोई ऐसा तरीका होता तो भगवान श्री राम जी, राजा युधिष्ठिर, राजा नल ये कभी दुखी नहीं होते, क्योंकि उनको भी अपनों के जाने का बहुत दुख हुआ था। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित। इसलिए शोक को जो है वो याद देना चाहिए। उस प्राणी के निमित्त आप लोगों को भजन कीर्तन सुमरन करना चाहिए, कोई भी मंत्र का जाप, अक्षर का जाप करना चाहिए। भगवान विष्णु जी ने कहा है कि मरे हुए उस प्राणी के लिए हमारे द्वारा जपा गया एक नाम, हमारे द्वारा लिया गया एक अक्षर उस प्राणी तक पहुंचता है। आजकल के पढ़ने के नौजवान इन बातों पर विश्वास नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? किसने देखा कि भजन कीर्तन हम यहाँ पर कर रहे हैं तो उसका जो असर है उस प्राणी तक कैसे पहुंचेगा। लेकिन भगवान विष्णु जी ने गरुड़ पुराण में साक्षात इसका वर्णन किया हुआ है कि हमारे द्वारा जपा गया एक नाम, हमारे द्वारा दिया गया एक अक्षर, भजन कीर्तन जो भी हम लोग करेंगे उस प्राणी तक पहुंचता है। इसलिए जितना भी हो सके उस प्राणी के
इससे क्या होगा कि उस प्राणी को सुख मिलेगा। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो